31 अगस्त से पहले ये रीडिंग आपको क्यों मिली? अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मैसेजेस, गाइडेंस या वार्निंग है जो यूनिवर्स या डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जिनका जानना आपको हो सकता है ज़रूरी, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में अलग अलग डेक से। सो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं 31 अगस्त से पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी ऐसी वार्निंग्स हैं, मैसेजेस हैं या इसमें कोई गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताएं यूनिवर्स। द मून, हैंग्ड मैन, फोर ऑफ swords, the chariot, six of swords, six of wands, knight of swords, queen of pentacles, eight of cups, five of swords, the emperor, three of wands, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स एंड साथ में हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले एज ऑलवेज यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। वैसे तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करें और सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हो सकता है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि सिंह और धनु राशि। ऑलराइट, थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर पाइसेस और स्कॉर्पियो के भी हैं, यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 14, 7, 18, 12, 4, 7, 6, 6, 14, 11, 12, 13, 8, 5, 4 एंड 3। तो यहाँ पर 4 की एनर्जीज, 6 की एनर्जीज, साथ में 7 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है एंड 14 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। ऑलराइट, सो यस, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपको ये क्यों मिला। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी अलग अलग सिचुएशंस अगर चल रही होती हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहाँ पर कई बार हम लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे होते हैं, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सही समय पर रुक जाना या सही समय पर एक सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मून की एनर्जीज निकली है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपके आसपास के कुछ लोग जो हमेशा से आपको पता है कि कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैनिपुलेशन जरूर करते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर आपको रुक कर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फेस वैल्यू पर लोगों को ना लें। मून की एनर्जीज जब भी निकलती हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट होती हैं कि किसी के साथ आपका एक अननेसेसरी का कम्युनिकेशन इशू का होना, किसी और के मैनिपुलेशन के कारण, ये बहुत बड़े चांसेस हैं जहां पर आपके लाइफ में इस समय पर ये एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। दैट इज वाई यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी निकली है, जो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो आपके एक मिसकम्युनिकेशन का किसी के साथ होना। अब ये चीज आपके किसी रिलेटिव के साथ हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कभी कुछ इम्पल्सिवली किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करना है, चाहे वो गुस्से में हो या वो इमोशंस को लेकर हो, वहां पर रुक कर सोचना बहुत नेसेसरी है। बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जीज भी निकली हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि हमारे किसी एक ऐसे कम्युनिकेशन के कारण या किसी के उकसाने पर अगर हम लोग सही समय पर सही पेशेंस ना इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए अपसाइड डाउन भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर जब लाइफ बहुत ज्यादा बिल्कुल उस हिसाब से नहीं चल रही जैसा आपने अपने लिए सोच के रखा था। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके पर्सनल लाइफ पे, जहां बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड एनर्जीज आपको फील हो रही हैं। काफी लंबे समय से किसी तरीके की सोच विचार में पड़े हो, ओवर थिंकिंग में पड़े हुए हो, तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा वो कहते हैं ना रेस्ट एंड रिजुविनेट वाली एनर्जी है। मे बी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एक टाइम चल रहा है जहां पर आपका फोकस, जहां पर आपका अटेंशन किसी एक ऐसी चीज पर नहीं हो पा रहा जो आपको चाहिए। रेस्टलेसनेस क्रिएट होना, ये कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लोगों के कारण या सिचुएशंस के कारण आपकी लाइफ में हो रही। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी लाइफ इस सिचुएशन में होती है तभी वहां पर बहुत सारी इनलाइटनमेंट होती है। कई बार एक मी टाइम लेना, अपने साथ कुछ समय बिताना, जहां पर थोड़ा सा अटेंशन पे करना कि आसपास के लोगों को या सिचुएशंस को या जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इस समय पर आपके है, वो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अगर आप नहीं रुकना चाहते तो कई बार यूनिवर्स कोई ना कोई डिलेस, कोई ना कोई तरीके की चीजें लेकर आते हैं जहां पर मे बी किसी भी एक थिंग, किसी भी एक चीज के लिए आपको एक सेकंड थॉट देना बहुत नेसेसरी हो सकता है। सो यस, दिस इज द टाइम जहां पर थोड़ा सा एक मेडिटेशन करना, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना और थोड़ा पेशेंस से काम लेना नेसेसरी है। बहुत बार ऐसा होता है जहां पर हम लोगों की विशेस हमेशा आगे रखते रहते हैं, उनकी वांट्स को आगे रखते रहते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने दिल में कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आप लोगों से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के सोचें। बिकॉज कई बार इम्पल्सिवली, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बिल्कुल नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये चीज बता रही है कि ये टाइम ऐसा हो सकता है जहां जरूर किसी तरीके की इम्पल्सिवनेस या जल्दबाजी में कुछ चीजें हैं। सो ये दोनों के दोनों कार्ड्स को अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज है। यहाँ पर इतनी तेजी से मूवमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ जीरो मूवमेंट है। सो इसीलिए आपको एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ना जल्दबाजी से और ना ओवर थिंकिंग में, सो जस्ट क्रिएट दैट बैलेंस जो आपके लिए आता हुआ यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पर चैरियट का कार्ड एक चीज को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर ना आप किसी चीज पर शायद फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखकर जेलस हो सकते हैं, तभी यहाँ मून की एनर्जीज निकली। वो चाहते हैं कि आप किसी तरीके की एक ओवर थिंकिंग में चले जाओ। यहाँ पर बहुत सारा फोकस अपने ऊपर देना, क्योंकि विक्ट्री, आपको सक्सेस तभी मिल सकती है जब हमारी एनर्जीज एक साथ अलाइन होती है। कई बार एक थॉट प्रोसेस जब हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा जब सोचते हैं तो वो एक स्ट्रेसफुल टाइम ऐसा क्रिएट होता है जहां पर थोड़ा सा एंगर अग्रेशन भी बढ़ सकता है, जो यहाँ पर क्लियरली एम्परर का कार्ड बता रहा है। इस समय आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हैं, नार्सिसिस्ट हैं, ईगोइस्टिक हैं। वहां पर आपको सिर्फ एक चीज मानकर चलनी है कि जो पेशेंस आपने अपनी लाइफ में रखनी है, ये ऐसे कुछ लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बात घूमकर आपके ऊपर आना, किसी भी तरीके का ब्लेम आपको देना, ये कुछ लोगों का एक प्लानिंग प्लॉटिंग मैनिपुलेशन हो सकती है, जो इमोशनली इस समय आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं ताकि आप किसी भी तरीके से फोकस ना कर पाए।
तो ये टाइम एक ऐसा है जहां पर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाना है। एंड ये 31 अगस्त से पहले वाली एनर्जीज इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में इस समय पर बहुत सारी एक दुविधा चल रही हो सकती है, कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है, या फिर एक क्लियरली रेस्टलेस एनर्जी क्रिएटेड है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफी लंबे समय के बाद, यहाँ पर दो कार्ड्स यहाँ क्लियरली बता रहे हैं। पहली बात तो अपने आप को ऐसे कुछ नेगेटिव लोगों से डिटैच करो, इमोशनली प्लीज डिटैच करो, क्योंकि इनका एक पूरा का पूरा प्लान हो सकता है आपको उकसाने का अलग अलग तरीके से। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ एम्परर की एनर्जी भी निकली है एंड साथ में हैंगमैन। वो चाहते ही हैं कि आपकी लाइफ में चीजें अपसाइड डाउन हो, लेकिन डोंट गिव देम दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि यस मैं इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सका या कर सकी। ये एक ऐसा टाइम है जहां नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए, पेशेंस रखो, प्लीज पेशेंस रखो, बिकॉज आपकी इम्पल्सिवनेस आप ही के लिए भारी पड़ सकती है एंड इट इज लाइक अ वार्निंग विच इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ओके, यस आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो इस समय बहुत गुस्से में हो किसी चीज को लेकर, किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा खराब हुई है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी क्रिएट कराई हैं। लेकिन वहां पर पहले तो बैठ के सोचो कि ये पर्सन कौन है, उसको जीरो डाउन करो, फिर उनके कारण क्रिएटेड इस एनर्जी से अपने आप को डिटैच करो, जो यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स भी कहता है। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है, कोई एक ऐसे पर्सन जो आपके साथ या तो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपसे आप बातचीत बंद है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला हो सकता है, या फिर आपके कोई भी मतलब फैमिली मेंबर्स, वर्क प्लेस पे एक्स हो सकते हैं, पर्सन पार्टनर स्पाउस हो सकते हैं। सडनली अगर बहुत तेजी से बढ़कर वो आपके किसी भी इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करें, कोई भी तरीके की कम्युनिकेशन आपके साथ करने की कोशिश करें, वहां पर थोड़ा सा सोचें कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। अब ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज मून की एनर्जीज जब भी निकलती हैं तो वो एक तरीके की वार्निंग लेकर आते हैं, क्योंकि मैन्युपुलेशन कुछ लोगों के आपकी लाइफ में इसलिए भी हो सकती है बिकॉज वो या तो आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस देखकर जेलस हो सकते हैं, या आपके किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज याद रखो कि हम लोगों को, सिचुएशन को ना कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो द बेस्ट थिंग इज कि अपने आप को ही ऐसी एनर्जी से डिटैच कर लो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर किसी के लिए कोई ट्रैवलिंग प्लान्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आप में भी अपने वर्क के लिए ट्रैवल करने वाले हो या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। एक ऐसी गेट टुगेदर, एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारी हैप्पीनेस भी आते हुए दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए सडनली कहीं से एक प्रमोशन की न्यूज का आना, अनएक्सपेक्टेड मनी का आना, कहीं ना कहीं जो काम आप कर रहे हो उसके लिए सफलता मिलना, लोगों की सडनली एक अप्रिसिएशन मिलना, ये कुछ चीजें हैं जो आप में से काफी सारे लोगों के लिए डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज ये दो जो चीजें हैं, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है और साथ में निकला है हमारे लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों के दोनों क्लियर एनर्जीज बता रहे हैं कि कुछ ऐसा आगे आ रहा है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मे बी अगर आपने किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया, सडनली आपको लगेगा न्यू जॉब का ऑफर आ गया। अगर आपको लगता है कि किसी चीज के लिए आप बहुत देर से वेट कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी चीज जिसके बारे में भी इस समय आपका थॉट चल रहा है, रिलेशनशिप, मनी, करियर, तीनों में से कोई भी चीज को आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वो चीज हो जाती है यूनिवर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचना कि दिस इज वेयर मेरे को सक्सेस चाहिए मेरी लाइफ में, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ क्यों ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ, हैप्पीनेस, एनीथिंग राइट नाउ जो आपके माइंड में इमीडिएट थॉट आया कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो ये कुछ चीजें तो डेफिनेटली दिख रही हैं। अब यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे हैं जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दोनों के दोनों पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत क्लियर एक इंडिकेशन लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर पहली बात तो आप एक ना कंपैरिजन में से निकलो। कई बार हम ऐसे एक जोन में चले जाते हैं जहां हमको लगता है कि यस हमारे किसी एक गलत स्टेप से किसी चीज का नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल चीजों का नुकसान हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर सतर्क रहने को कहा जा रहा है। बिकॉज मनी लॉसेस या किसी भी तरीके की रेकलेस मूवमेंट जो आप देख सकते हो नाइट ऑफ सोर्ड्स, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि इम्पल्सिव डिसीजन पे तो जाना ही नहीं है।
अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो मुझे इससे वॉक अवे करना है, डिस्कनेक्ट करना है, ब्रेक ऑफ करना है, या फिर इनसे बात नहीं करनी। एवरीथिंग हैज टू बी विद अ रैशनल माइंड। थोड़ा सा बैलेंस लेकर सोचो, बिकॉज कई बार जब भी हमारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी क्रिएट होती है ना, तो हमारा फोकस हट जाता है मेन किसी चीज से। अब ओवर थिंकिंग जो यहाँ दिखाई दे रही है, अब ये दोनों कार्ड्स ये भी बताते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा पैसे की जो कहते हैं ना, खर्चे बढ़ जाना, अननेसेसरी के एक्सपेंसेस आ जाना, या फाइनेंशियल लॉसेस में किसी में चले जाना। तो थोड़ा सा सोच समझ के करने वाला काम है जहां पर थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब देखो, ओवर थिंकिंग आप में से कुछ लोगों की हो सकती है मनी इश्यूज को लेकर। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक ऐसा कहीं से अगर कोई पैसा स्टक है वो आ जाना, कहीं से कोई इनहेरिटेंस का मिल जाना, कहीं से अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी एक मनी ब्लॉकेज का दूर होना। जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कि अमाउंट में हो। इट कुड बी एनी अमाउंट, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी के लिए पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज फॉर श्योर। लेकिन इसी श्योरिटी में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ठीक है चलो पैसे तो आ रहे हैं या ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं तो अब खर्चे कर लो खुले हाथ से। प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल वेयर योर फाइनेंसेस आर कंसर्न। ये एक टाइम ऐसा है, अगर आप किसी भी तरीके का लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड थिंक। क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड्स बहुत क्लियरली बताते हैं स्टॉप एंड थिंक वाली एनर्जीज। वो है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन। ओके, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो मैसेजेस हैं आप तक पहुंचे इसलिए हैं बिकॉज किसी ना किसी तरीके से आने वाले टाइम के लिए आपको सतर्क किया जा रहा है। दैट इज वाई एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ कुछ लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग डेफिनेटली यहाँ पर दो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई ट्रैवलिंग प्लान बना है, या आपको पता है कि आज की डेट से लेकर 31 अगस्त तक कोई भी एक ट्रैवल प्लान है, तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आई लव टू रीड कमेंट्स। आई एम सॉरी, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल होता है तो मैं सबके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड आप सबके मैसेजेस में पढ़ती हूँ, एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल वे जिस तरीके से भी आप लोग कनेक्ट करते हो। बहुत ही ज्यादा अपनापन फील होता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, टैरो एंड को एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, एंड एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एंथुजियाज्म बढ़ाना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल। ओके, सो यस, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट तो हो रहा है कि फ्यूचर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल भी दिखाई दे रही है। मे बी आने वाले मंथ में कुछ ऐसी एनर्जीज अभी से ही क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जहां पर ये करना भी जरूरी है। अब एक चीज तो डेफिनेटली यहाँ पर है कि ये जो दो कार्ड्स यहाँ निकले हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड एट ऑफ कप्स, ओके, ये एक क्लियर इंडिकेशन आप में से कुछ लोगों के लिए है जहां पर इस समय पर अगर किसी भी एक रिलेशनशिप में बहुत सारी एंजाइटी आपको फील हो रही है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा फील हो रहा है, ये एक परफेक्ट टाइम है जहां पर अपने आप को प्लीज इमोशनली डिस्कनेक्ट करो। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे, आपके जो रिएक्शंस हैं, आपका जो इमोशनल आउटबर्स्ट या एंगर आउटबर्स्ट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर तो आप एक एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल जोन में हो, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने इमोशंस में से अपने आप को निकालने के बाद एक ऐसे जोन में जाओ जहां पर प्रैक्टिकल थिंकिंग करना नेसेसरी है। अब ये कोई भी चीज को लेकर हो सकता है, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में हो सकता है। इमोशनल थिंकिंग आपको बहुत ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाएगी। कुछ लोगों की आदत रहती है जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, जो बार बार आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करके उकसाने की कोशिश करना, आपको हर्ट पहुंचाना, या कोई ना कोई ऐसे काम। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई धोखे दे रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर, उन लोगों के साथ थोड़ा सतर्क रहो। अगर कोई इमोशनली आपको आपके रिलेशनशिप में चीट कर रहा है या आपके इमोशंस का फायदा उठा रहा है, दैट इज वाई यहाँ एट ऑफ कप्स निकला है। ऐसे लोगों को पहचानना, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करना, बिकॉज कई बार हमारी जो एनर्जीज होती है ना, वो हमारे को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं देती। बिकॉज हमारा जो मेंटल फ्रेम होता है, मानसिक संतुलन होता है, कुछ कारण ऐसी एंजाइटी में भी होता है। सो यस, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ से जा रही है दूर कुछ ओवर थिंकिंग, और ये अगर एनर्जी क्रिएटेड है, सो दैट मीन्स के ये चीज को थोड़ा सीरियसली लो एंड अपनी लाइफ में से इस समय का ओवर थिंकिंग निकालो। देखो, थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज नॉट। कोई भी चीज जब बैलेंस में नहीं होती, दैट इज द ओनली टाइम जब हम किसी रॉन्ग डिसीजन पर जा सकते हैं।
आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा एंगर में घूम रहे हो, या तो एंगर किसी चीज पर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, किसी ने बहुत बुरे तरीके से आपसे बात करी हो सकती है। थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम भी है जहां अपने बारे में सोचना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ग्रांटेड लेते रहे, हमेशा से ग्रांटेड लेते रहे। ये एक ऐसा टाइम है, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने का टाइम है, जहां पर अपने पसंद की चीजें खाओ, अपने पसंद की चीजों को पहनो, अपने मूड को अपलिफ्ट करने का टाइम है। बिकॉज लोगों के लिए करते करते, सैक्रिफाइस करते करते हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, एंड दैट इज वाई ये एक एनर्जी इतनी स्ट्रांगली आपके लिए आ रही है, विच यू नीड टू डेफिनेटली सी। तो चलिए देख लेते हैं इस डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, एंड देन उसके बाद एक डेक और लेंगे। ओके, सो क्विकली लेट्स सी दैट यूनिवर्स हमें बताएं इस डेक में से भी कौन से मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यस, ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर आप में से कुछ लोगों के लिए बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ में किसी रिलेशनशिप में कुछ न्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पार्टनरशिप बनते हुए दिखाई दे रही है, कोई अलायंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर तो ये चीजें आपकी लाइफ में इस समय पर आई हैं, देन बी अ लिटिल बिट केयरफुल, थोड़ा सा रुक के सोचो। जल्दबाजी में आके कोई पार्टनरशिप मत साइन कर लो, या कोई अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में कोई एक न्यू एंट्री किसी की हुई है, थोड़ा सा टाइम लो, गेट टू नो देम, इमोशनली कनेक्ट करने की जगह पे थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने वाला टाइम ये है। मैंने कहा ना, पहले भी आया था कि जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। कहीं से अगर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है, कुछ कर रहा है, आस्क फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, उसके बारे में सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रही है। चलिए देखते हैं और यहाँ पर कौन सा कार्ड निकला है। इमोशनल लॉस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी तरीके से किसी के साथ अगर आपका एक नो कांटेक्ट हो गया, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने लिए कोई भी तरीके के इमोशनल एनर्जी में जाने का टाइम नहीं है। यस, आई नो डिफिकल्ट हो सकता है सिचुएशन भी, एंजाइटी हो सकती है किसी चीज को लेकर, लेकिन इस समय पर अगर थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट अपना इंक्रीज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इमोशनल लॉस ये भी बताता है कि कुछ ऐसे लोगों से दूर होना जो आपकी लाइफ में धोखे क्रिएट करते रहे, अपसेट एनर्जीज क्रिएट करते रहे, तो ये लॉस उनके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के साथ जो आपने डिस्कनेक्ट किया है, आज कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हो सकते हैं, अपने डिसीजन पर रिग्रेट भी कर रहे हो सकते हैं, बट देन दैट इज देयर लॉस। यहाँ पर लॉस की बात हो रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इस आने वाले हफ्ते में, ये जो पूरे 31 अगस्त तक की एनर्जीज हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। सो थोड़ा सा स्टेबल एनर्जीज में हो जाओ। डिसअपॉइंटमेंट जब भी लाइफ में आती है, किसी भी तरीके के दूरियां क्रिएट होती हैं, या जब चीजें रुक जाती हैं, वो किसी रीजन से रुकती हैं, वो ना अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली समझ में आ सकता है। ओके, ऑलराइट, तो वेटिंग गेम, ये लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 कार्ड्स पहले वाले डेक से बताए, अब ये वाला डेक। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको वेट करने को कहा जा रहा है, जस्ट पेशेंटली वेट करो, नेवर माइंड फॉर एनीथिंग। जो भी थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में चल रहा है, कई बार जब हम मैनिफेस्ट भी करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो चीज को मैनिफेस्ट करके उसे रिलीज करना, कुछ चीजों को लेट गो करना। यहाँ पर पहले भी जो कार्ड्स निकले हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने लाइफ से कुछ ऐसी बातों को लेट गो करो, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट करो जो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ओके, सो वेट फॉर द राइट मोमेंट, कोई भी चीज को जल्दबाजी में ना करो, बार बार एक ही एनर्जी निकल रही है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, यस, कुछ एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो सकता है जहां पर ये इमोशनल लॉस, किसी एक ऐसी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो जो आपके हाल ही में कुछ दूरियां क्रिएट हुई, या बहुत ज्यादा अपसेट जोन में हो किसी भी इमोशन को लेकर, वहां पर ऐसा एक फेज अगर आपका आया है, जस्ट रिमेंबर इट्स अ टेम्पररी फेज। कोई भी नोस्टैल्जिक मोमेंट्स, किसी भी पुरानी चीज को या रिश्ते को याद करके अगर आपकी एनर्जीज इस समय लो है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस टू शैल पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर एनर्जीज दिख रही है, मूड में बेटर अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रही है, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अपने विक्ट्री और सक्सेस के टुवर्ड्स। सो इट्स अ पासिंग फेज, कई बार ऐसी एनर्जीज आएंगी, बट उसको पकड़ के मत बैठ जाओ, प्लीज लेट गो। कोई भी चीज अगर आपको हर्ट कर रही है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके के अगर ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये चैलेंजेस को दूर करना, ये चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत
अच्छी एनर्जी क्रिएटेड है। तो जब भी कभी कोई ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर उसके ऊपर सोच विचार करके आगे चलना। बिकॉज यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स कि आप उस चैलेंज को भी ओवरटेक कर सकते हो, यू नो, सॉरी, उस चैलेंज को भी ओवरकम कर सकते हो, राइट। सो डोंट वरी, ये टेम्पररी फेज है। ये चैलेंजेस भी बहुत जल्दी दूर होंगे, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ऐसा टाइम है जहां ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ तो बदल रहा है, कोई एनर्जीज में चेंज आ रहा है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, या आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स वो भी बताता है आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बिकॉज एक जो माइंड सेट आपका है बहुत हद तक चेंज हो गया। आपने काफी लंबे समय से जो सोच विचार किया था, अब अपने बारे में सोचने की बारी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली जो पहले वाले डेक में से पेज ऑफ वॉन्ड्स वाज टेलिंग। ओके, सो यस, आपकी इस ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी से ना लोगों को थोड़ी जेलसी भी होगी। मैंने कहा ना, मून की एनर्जीज निकली हैं, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट करना, चैरियट के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि आपके फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें होंगी। अब ये लोगों की क्रिएटेड होती हैं, कई बार सिचुएशन की क्रिएटेड होती हैं, या फिर कुछ लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाना नेसेसरी। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से 4 कार्ड्स लेते हैं। वंडर्स, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक वंडर, एक मिरेकल बनकर आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज अंडरस्टैंड कि जब ये एनर्जी क्रिएट होती है, इसको एक्सेप्ट करो, नेगेटिविटी मत डालो। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज अगर आप अच्छी से सुन रहे हो ना, माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज यू नेवर नो सडनली जब आपकी लाइफ में वो चीजें होंगी। क्योंकि जब हम पहले ही नेगेटिव एनर्जी किसी एक ऐसी चीज को दे देते हैं ना, वो मिरेकल्स हमारी लाइफ से चले जाते हैं, राइट। पेशेंस, ये लो, ओ माय गॉड, ये थर्ड डेक है, वेटिंग गेम, पेशेंस, रुक के सोचना, 4 ऑफ सोर्ड्स, हर एक डेक में से ये चीज निकल कर आ रही है जहां पर थोड़ी पेशेंस रखो किसी भी चीज को लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी चल रही है, आपको लग रहा है कि मैं बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां पर भी आपकी ना कई बार पेशेंस लूज होती है कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कई बार हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो पेशेंस लूज होती है कि अरे ये तो चीज हो ही नहीं रही। ऑब्स्टेकल चैलेंजेस आते हैं तो हमारी पेशेंस वैसे ही चली जाती है, रेस्टलेस एनर्जी में हम आ जाते हैं। दैट इज वाई दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू डू सम मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग, बहुत नेसेसरी है। क्योंकि कोई ना कोई आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली। ओके, हैव दैट पेशेंस प्लीज, किसी इम्पल्सिव उसमें मत चले जाओ। फोकस, ये लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, तो आप देख सकते हो कितनी सिमिलर एनर्जीज जब अलग अलग डेक से निकलती हैं। दैट मीन्स आपको बार बार कहा जा रहा है किसी एक ऐसी चीज पर फोकस करो जो इस समय जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत चल रही है, डिसिप्लिन आपका निकला हुआ हो सकता है, गेट दैट ऑल बैक। जब आप अपनी लाइफ में पेशेंस रखोगे ना, तभी फोकस आता है। तो आप देखो कि कितने इंटरकनेक्टेड कार्ड्स ये हैं। ओके, डोंट लेट पीपल प्ले अराउंड विद योर इमोशंस, बिकॉज यहाँ पर पहले जो मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड निकला है, वो भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके, सिंप्लिसिटी, अब यहाँ पर ये कार्ड इसलिए भी निकला है, देखो कई बार बहुत नेसेसरी होता है कि जितना ज्यादा अपनी सिंपल थिंकिंग रखोगे ना, उतना ज्यादा क्लैरिटी रहती है। कई बार वो सिंप्लिसिटी का लोग फायदा उठाते हैं, यू नो, जस्ट बिकॉज आपका नेचर अच्छा है, आप इमोशनली कनेक्टेड हो या लोगों के लिए सोचते हो। तो हर एक इंसान को सेम चश्मा पहनकर मत देखो, बिकॉज हर एक के इंटेंशन अलग होते हैं। एनर्जीज रीड करना सीखो, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखो, ये जरूरी है सबके लिए। ओके, यहाँ पर है ओपननेस, यस, कई बार जरूरी हो जाता है अपने माइंड को थोड़ा सा, अपनी आंखों को खोलकर देखना, बिकॉज कई बार लव का कार्ड भी है, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते वापस से आते हैं जो हमारे को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड ओपननेस ये भी बताता है कि जैसे ही हम अपनी एनर्जीज को ओपन करते हैं, तब हम रिसीविंग एनर्जी में जाते हैं। जो यूनिवर्स हमारे को भेज रहे हैं हमारे पास, उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। ओके, ओपननेस यहाँ पर ये भी बताता है कि हर एक इंसान के साथ अगर आप बहुत ज्यादा एक ओपन एनर्जी रखते हो, हर एक प्लान उनको बताकर रखते हो, इट इज नॉट द टाइम टू डू दैट। हर एक इंसान शुभचिंतक नहीं होता और हर एक इंसान आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचता। तो दैट इज वाई लाइफ इज मिक्स्ड विद, यू नो, ऐसी मिक्स्ड एनर्जीज। सो थोड़ा सा केयरफुल होके, थोड़ा सा पेशेंटली फोकस करो, कुछ एनर्जी से डिटैच करो और कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन डोंट लेट देम ब्रेक यू। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उनको हेल्प कर सकती है। ओके, मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे।
ये चीज तो मान के चलो कि अगर आपके लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वार्निंग है, गाइडेंस है, तो उसको एक्सेप्ट करो। अपनी लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हो, बदलाव लेकर आए हो, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर बरकरार रखो, क्योंकि आपको भी पता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। ओके, सो डोंट लूज फेथ, डोंट लूज ट्रस्ट। खुद के अंदर भी ट्रस्ट रखो, हायर पावर में भी वो ट्रस्ट रखो, और गोल्स की टुवर्ड्स अपने मूव करो, फोकस अपना सही रखो। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे कोई भी नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, दुख दर्द, एंग्जाइटी, कोई भी अगर नेगेटिव चीज है जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर जरूर करूंगी, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी and stay strong.